सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एयरपोर्ट गाइड के बारे में। कि बहुत सारे लोग आप जैसे नए जो लोग होंगे ना, जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे जा रहे होंगे, ठीक है, उनको बहुत सारे डाउट आते हैं कि एयरपोर्ट पे जाके क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे जा चुके होते हैं, तो आप उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं बता पाते, या आपको जनरल सी बातें बता देते हैं कि ये कर लेना वो कर लेना, जिससे कि हमारे मन में फिर भी एक डाउट बना रहता है कि जब हम पहली बार जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या जो हो सकता है, क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें हैं जो हमारे दोस्तों वगैरह ने नहीं बनाई है। इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप पहली बार जाएंगे एयरपोर्ट पे या कोई पहली बार डोमेस्टिक फ्लाइट लेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सारी गाइड रहने वाली है, टिकट बुकिंग से लेके जब तक आप अपनी फ्लाइट में बैठ ना जाए तब तक सारा प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बनाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्लाइट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरा ये चैनल है ट्रैवल से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। तो शुरू करते हैं हम अपने एयरपोर्ट गाइड की। तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी होती है वो करनी होती है टिकट बुकिंग। तो टिकट बुकिंग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब हम डोमेस्टिक, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लाइट्स दो प्रकार की होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट। डोमेस्टिक फ्लाइट का मतलब होता है कि जब आप इंडिया के अंदर ही कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, चंडीगढ़ टू दिल्ली, जब आप लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट। और जब हम इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे कि इंडिया टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो सब होती है आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यहाँ पे हम जो प्रोसीजर की बात करने वाले हैं वो प्रोसीजर रहेगा डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए आपको पासपोर्ट की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट आता है कि यार मुझे तो जाना है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं, क्या मैं बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकता हूँ? तो हाँ, आपको किसी भी प्रकार की पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपनी किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ से इंडिया के अंदर फ्लाइट बुकिंग, टिकट बुक करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट की जो जरूरत है नहीं पड़ने वाली। अब अगली बात आती है कि हमको टिकट बुक कैसे करनी है, टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वेबसाइट्स वगैरह क्या रह सकती है। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से जाके अपनी फ्लाइट की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको जो पैसे एक्स्ट्रा वगैरह देने पड़ेंगे, जो भी हो वो चार्ज करेगा, उसकी फीस वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अगर आप खुद से बुक कर सकते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो वेबसाइट रहती है वो रहती है स्काई स्कैनर, जहां पे आपको स्काई स्कैनर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से कंपेयर करके बता देता है कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी तारीख को कौन से टाइम पे कौन सी फ्लाइट सबसे सस्ते में मिल रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग वो फ्लाइट बुक कर सकते हैं। स्काई स्कैनर सबसे बेस्ट वेबसाइट रहती है अगर आपको फ्लाइट्स बुक करनी है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़िया रहती है वो रहती है गूगल फ्लाइट्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल फ्लाइट पे आप सारी फ्लाइट वगैरह के रेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। गूगल फ्लाइट्स भी बुक करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आप और भी इजी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे जो टिकट है थोड़ी सी महंगी रहती है, बट और भी अगर आप इजी तरीके से करना चाहते हैं तो गोआईबीबो, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्लाइट की टिकट डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जैसे आप ट्रेन के लिए सर्च करते हैं ना कि आपको जिस स्टेशन से, जैसे मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, फ्लाइट्स के सेक्शन में जाऊंगा, दिल्ली से मुंबई सर्च करूंगा, वहाँ पे फ्लाइट्स आ जाएंगी, उसके ऊपर क्लिक करूंगा, जो डिटेल्स पूछेंगे वो डाल के सारी सिलेक्ट करके पेमेंट कर दूंगा, तो मेरी फ्लाइट की टिकट्स है जो बुक हो जाएंगी। ध्यान रखना कि आप अपनी डिटेल्स बिल्कुल सही डालें, पासपोर्ट के ऊपर या जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर नेम है वही डालें, ठीक है, ताकि जब आप अपनी आइडेंटिटी शो करें एयरपोर्ट के ऊपर तो वो आपका नाम टिकट के ऊपर जो है वो मैच होना चाहिए। अगर आपके नेम के ऊपर मिसमैच है तो आपको फ्लाइट जो बोर्ड है वो नहीं करने दी जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको बहुत से लोग नहीं बताते, जैसे कि जब आप बुक कर रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके बैठे, जो भी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में दी गई है एग्जैक्टली सेम डिटेल्स आप डालें, नाम भी सेम डालें, ठीक है, कोई भी नाम के स्पेलिंग में कोई गलती ना करें, नहीं तो वो मिसमैच हो जाता है और आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दी जाती। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आधार कार्ड पे जो आपका स्पेलिंग्स दी गई है, टिकट में जो भी डिटेल्स डालें बिल्कुल सही डालें, बिल्कुल भी गलती ना करें। उसके बाद जब आप अपनी फ्लाइट की बुकिंग करते हैं ना, तो अपनी फ्लाइट की बुकिंग की डिटेल्स में ये जरूर चेक कर लेना कि आपको कितना लगेज ले जाना अलाउड है, कितना उसका वेट होना चाहिए। जैसे मोस्टली फ्लाइट्स में जो रहता है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में वो रहता है कि 7 kg आप अपना जो कैबिन लगेज है वो ले जा सकते हैं, और जो 21 kg के आसपास है वो आप ले जा सकते हैं अपना 14 kg के पास आप ले जा सकते हैं अपना चेक इन लगेज। तो ये होता है। तो अपनी टिकट बुक करते समय ये जरूर चेक कर लेना कि आप अपनी टिकट पे कितना जो लगेज ले जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी टिकट बुक करना है। ऐसा ना हो कि आप टिकट सस्ती वाली बुक कर लो और उसमें लगेज का जो वेट है वो कम हो और आपको ज्यादा लगेज ले जाना हो, तो बाद में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा लगेज के लिए, जो कि फ्लाइट की टिकट से काफी ज्यादा महंगा रहता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग ही जो टिकट है बुक करें। सारी डिटेल्स एक्यूरेट डालना, वेट के अकॉर्डिंग टिकट बुक करना, ये तो हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद आता है कि आप एयरपोर्ट पे कैसे जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे आप बाई कैब, ऑटो, बाइक कैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जाने के
लिए, ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पे आपकी जो फैमिली आपको ड्रॉप करके उनको विद इन 10 मिनट्स जाना पड़ेगा। अगर वो 10 मिनट से ज्यादा वहां रुकते हैं आपको मतलब उतारने के बाद कैब से या कार से उतारने के बाद 10 मिनट से ज्यादा रुकते हैं, तो वहां पे उनको फीस जो पैसे हैं वो देने पड़ जाएंगे। अगर वो 10 मिनट के अंदर अंदर चले जाते हैं तो वो आपको ड्रॉप करके जा सकते हैं, उनको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर 10 मिनट से 1 मिनट के ऊपर ज्यादा रुकते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रुकने के लिए जो पैसे हैं वो देने पड़ जाएंगे। जैसे ही वो आपको उतार देंगे वहां पे एंट्री गेट के पास सामने, तो वहां पे ना लगेज ट्रॉलीज होती है, जहाँ पे आप अपना सारा सामान, अगर आपका सामान ज्यादा है तो लगेज ट्रॉली में डाल लेंगे, लगेज ट्रॉली में डाल के आपको चले जाना है आगे। अब होता है कि एयरपोर्ट का एंट्री गेट, जैसे कि आप वीडियो रील्स वगैरह में भी देखते होंगे, एंट्री गेट बना होता है। तो एंट्री गेट के आगे सिर्फ आप जा सकते हैं जिसके पास टिकट होती है, उसके अलावा कोई भी एंट्री गेट को पास नहीं कर पाता। एंट्री गेट पे गार्ड वगैरह खड़े होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको कर लेना है, जब आप जो अपनी जैसे आपकी फ्लाइट कल है तो 24 आवर्स पहले आपके पास ना आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक आ जाता है वेब चेक इन का, जहां से आपको क्या कर लेना है, वेब चेक इन कर लेना है। वेब चेक इन करके आपको अपना जो बोर्डिंग पास है वो डाउनलोड कर लेना है। वेब चेक इन कैसे करते हैं वो वीडियो को बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको फ्लाइट से 24 आवर्स पहले, मतलब जैसे कल आपकी फ्लाइट है तो आज आपके पास जो वेब चेक इन का लिंक है वो आ जाएगा, उससे आपको वेब चेक इन करके अपना बोर्डिंग पास है जो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, जिस दिन आप पहुंचेंगे तो गार्ड, जब आप एंट्री करेंगे, जो एंट्री गेट होगा जहाँ पे गार्ड खड़ा होगा वो आपका क्या चेक करेगा, ठीक है, बोर्डिंग पास चेक करेगा और आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ चेक करेगा। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ होना आपके पास कंपलसरी है। अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो गार्ड आपको एंट्री नहीं करने देगा एयरपोर्ट से। तो आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। साथ ही साथ आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए जो कि आप वेब चेक इन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी जो टिकट है वो तो होनी ही चाहिए, तो जो आप बुक करके जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एयरपोर्ट के अंदर चले जाना है। एयरपोर्ट के अंदर ना सारी इंस्ट्रक्शंस लगी होती है, तो आपको डिपार्चर वाले जो काउंटर है वो ढूंढने हैं। ऊपर लिखे होंगे डिपार्चर काउंटर, वहां पे 2 आपको एरोज दिखेंगे, दिखेगा डिपार्चर का, एक दिखेगा अराइवल का। अराइवल का क्या मतलब होता है, जो फ्लाइट मतलब किसी और स्टेशन से फ्लाइट से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए अराइवल वाला रास्ता फॉलो करना है। और अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो आपको डिपार्चर वाला जो साइन बोर्ड है उसको फॉलो करना है। तो डिपार्चर वाले साइन बोर्ड को आप फॉलो करते करते आपको क्या लोकेट करना है, अपना चेक इन काउंटर। अब एयरपोर्ट के ऊपर ना बहुत सारे चेक इन काउंटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा छोटा है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कर रहे हैं। यहाँ पे जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो वहाँ पे आप बहुत इजीली जाके अपने जो काउंटर वगैरह ढूंढ सकते हैं। अगर आपको चेक इन काउंटर नहीं मिल रहा है, जिस भी फ्लाइट से, जैसे स्पाइस जेट से, एयर एशिया से, इंडिगो, जिस भी फ्लाइट से, जिस भी कंपनी से आप कर रहे हैं ना, मतलब फ्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का आपको चेक इन काउंटर ढूंढना है। अगर आपको चेक इन काउंटर नहीं मिल रहा है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं या जो भी काम कर रहे हैं उससे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपको बता देंगे कि यहाँ पे जो फ्लाइट का चेक इन काउंटर है वो कहाँ रहने वाला है। फिर आपको उस चेक इन काउंटर पे चले जाना है। वहाँ पे 3 रोज बनी होंगी, ठीक है, डिफरेंट, एक बिजनेस क्लास के लिए, एक इकोनॉमी क्लास के लिए, एक प्रीमियम इकोनॉमी के लिए। 3 लाइन बनी होंगी जिसमें जो भी टिकट आपने बुक की होगी, अगर आपने इकोनॉमी की टिकट बुक करी है तो आप इकोनॉमी की लाइन में लग जाए, बिजनेस क्लास की है तो बिजनेस क्लास में लग जाए, और प्रीमियम इकोनॉमी की है तो उस लाइन में लग जाए। तीनों 3 लाइन लगी होंगी, उसमें जाके आपको चेक इन काउंटर की लाइन में लग जाना है। जैसे ही आपका नंबर आएगा, फिर आपको चेक इन की लाइन में वेट कर रहे होंगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको अपनी टिकट और प्रूफ दोबारा से दिखाना पड़ेगा चेक इन काउंटर वालों को। चेक इन काउंटर पे क्या होगा, आपका जो बैग है उसका वेट किया जाएगा, ठीक है। जो आपका लगेज क्या होगा, एक आपका हैंड बैग होगा और आपका मतलब एक हैंड लगेज होगा और एक होगा कैबिन लगेज, ठीक है। जो तो चेक इन लगेज होगा और हैंड लगेज होगा, तो उसको आपको वहां पे वेट किया जाएगा। तो जितना वेट आपको घर से ऑलरेडी करके आना है कि जितना वेट वहां पे अलाउड है उतना वेट ही आप लेके आए। अगर आपका वेट वहां पे उनकी मशीन में एक्सीड करता है तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसे है उस वेट के लिए देने पड़ेंगे वहीं पे करके, और अगर आपका वेट सही होगा तो वहां पे आपको टैग लग दिया जाएगा। अगली बात ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा कैबिन, जो हमारा चेक इन लगेज है जो हम वहां पे रखने वाले हैं स्टोरेज में, उसमें हमारा कुछ ऐसी चीजें हैं जो टूट सकती है, जैसे कि ड्रोन वगैरह आपने अगर उसमें रखे हुए हैं तो क्या होगा, वहां पे आप एक फ्रेजाइल टैग लगवा सकते हैं वहीं पे चेक इन काउंटर के डालें कि इसमें जो कुछ सामान मेरा है जो ऐसा टूट सकता है, तो वहां पे आप ग्रीन कलर का एक फ्रेजाइल टैग लगेगा, जिससे कि जो उस लगेज को हैंडल करते हैं उनको पता लग जाता है कि इसमें कुछ सामान ऐसा है जो टूट सकता है, तो वो उसको ज्यादा केयर के साथ हैंडल करते हैं। तो वो फ्रेजाइल टैग वहां पे आप लगवा सकते हैं अगर आपके बैग में ऐसा कुछ है जो कि टूट सकता है, जैसे कांच की कोई चीजें या ऐसी कुछ चीजें जो टूट सकती है। अब अगली बात ये आती है कि जो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हैक आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, कि आप जो लैपटॉप बैग है अपने हैंड बैग के साथ ला सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक तो होगा हैंड बैग होगा, एक चेक इन बैग होगा, ठीक है। जो हैंड बैग के साथ आप अपना लैपटॉप बैग भी ला सकते हैं। लैपटॉप बैग आपका जो कि हैंड बैग एज अ हैंड बैग कंसीडर नहीं होगा। जैसे कि बहुत लोगों को ये डाउट आएगा कि अब जैसे हैंड बैग भी लेके जा रहा हूँ और लैपटॉप बैग भी लेके जा रहा हूँ, क्या ये मैं दोनों अंदर ले जा सकता हूँ, या जो लैपटॉप बैग है वो भी मेरे हैंड बैग की तरह कंसीडर होगा। तो आप दोनों की दोनों चीजें ले जा सकते हैं। वो आपका जो लैपटॉप बैग है वो उसकी तरह लगेज की तरह मतलब कि हैंड बैग की तरह काउंट नहीं होगा। हैंड बैग और लैपटॉप बैग आप दोनों के दोनों फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन आपके लैपटॉप बैग में कोई भी पावर बैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको वो पूछेंगे कि आपके बैग में लैपटॉप के अलावा तो कुछ नहीं है, तो
लैपटॉप के अलावा उस बैग में सिर्फ लैपटॉप और उसका चार्जर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये बात का ध्यान रखना कि आपके लैपटॉप बैग में कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कैब मतलब हैंड बैग जो हैंड बैग में अलाउड है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो हैंड बैग है, लैपटॉप बैग है, ठीक है, शॉपिंग बैग है, अम्ब्रेला है, बुक्स है, कैमरा, ओवरकोट, वॉकिंग स्टिक, डाइपर बैग। ये सारी चीजें हैं जो फ्लाइट के अंदर अलाउड है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने हैंड बैग में डाल के नहीं ले जा सकते फ्लाइट के अंदर? वो क्या रहेगी? हुक्का, चारकोल, ठीक है, पावर बैंक, सेल, जो सेल हमने होते हैं ना जो घड़ी वगैरह में डालते हैं, वो सेल भी आप नहीं ले जा सकते, मैच बॉक्स नहीं ले जा सकते, पार्टी पॉपर्स जो ऐसे हम पार्टी बॉम में फोड़ते हैं ना, बॉम्बर्स जो ऐसे होते हैं, वो पार्टी पॉपर्स भी नहीं ले जा सकते, ई सिगरेट्स भी नहीं ले जा सकते, ना ही आप किसी प्रकार का लाइटर ले जा सकते हैं अंदर, ठीक है, ना ही आप कोई बैटरीज वगैरह ले जा सकते हैं, ना ही आप ड्राई कोकोनट ले जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो ये जो प्रोबेटेड आइटम्स आप नहीं ले जा सकते। जब आप चेक इन काउंटर पे खड़े होंगे तो यहाँ पे दो बोर्ड लगे होंगे, यहाँ पे होगा अलाउडेड आइटम्स, यहाँ पे लिखा होगा नॉन अलाउडेड आइटम्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना लगेज है फ्लाइट के अंदर ले जा पाएंगे। तो आप इन चीजों को मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप घर से ही ऐसी पैकिंग करके आए कि कोई भी चीज आप अपने हैंड बैग में जो हैंड बैगेज रहेगा उसमें ऐसा ना रखें जो फ्लाइट के अंदर अलाउड ना हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो उसके बाद अगली चीज़ है जो आपको जाना है फोर्थ, जब आपका चेक इन कंप्लीट हो जाएगा तो आप आके वेट कर सकते हैं। फिर आपको जाना है सिक्योरिटी काउंटर के लिए जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी सारी। वहाँ पे जाके आपको सिक्योरिटी काउंटर फाइंड कर लेना, वहाँ पे जाके आपको लाइन में लग जाना है। फिर जैसे ही आपकी टर्न आएगी तो आपको एक इतनी बड़ी ट्रे दी जाएगी जिसमें कि आपको क्या करना है, अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आपका सामान है वो निकाल के रख देना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, बेल्ट, वॉच, ठीक है, जो आपका ये होगा सारा सामान आपका ट्रे में निकाल के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी जो आयरन की चीज़ है वो अपनी बॉडी पे नहीं रख सकते उससे पास करने के लिए, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा। तो ये एक प्रो टिप यहाँ पे और दे रहा हूँ कि जब आप अपना बैग वगैरह पैक करें तो जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान रहने वाला है उसको एक बैग में पैक करें। जैसे कि पावर बैंक हो गया, ठीक है, आपके एसएसडीज हो गई, या ड्रोन, कैमरा, जो भी कुछ है आप उसको एक बैग में पैक करें ताकि जब आप सिक्योरिटी काउंटर पे खड़े हो और जब उस ट्रे में सारा सामान डालना हो तो उस बैग से निकाल के आप इसमें डाल पाए और दोबारा उसको वहीं पे पैक कर पाए। अगर आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग अलग बैग में पड़ा होगा तो आपको सारे बैग्स खोलने पड़ेंगे, सारी पैकिंग खोल के वो सामान निकाल के अलग से रखना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, फिर आप आगे जा पाएंगे। तो इस बात का ध्यान खास कर रखना, जब आप पैकिंग वगैरह करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान एक ही बैग में रखना और बाकी सारा सामान अपना जैसे कपड़े वगैरह वो एक बैग में पैक करना, ताकि सिक्योरिटी के टाइम जब आपको सारा सामान निकालना पड़े तो आप इजीली निकाल दें। तो वहाँ पे आपका सारा सामान ऐसे निकलवा के आपको, ठीक है, उस मशीन से पास करवाएंगे जिससे कि मेटल डिटेक्टर होती है उससे, फिर आपका सारे सामान की सिक्योरिटी चेकिंग हो जाएगी। जब हो जाएगी तो दोबारा आप अपना सारा सामान पैक करके अपने जो रिस्ट वॉच वगैरह सारा कुछ दोबारा डाल के अपने आके वेट करेंगे कहाँ पे, बोर्डिंग वाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे बोर्डिंग होगी। तो अब आपको वेट करना, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको वेट करना है। अगर आपकी बोर्डिंग के लिए टाइम है तो उसके लिए आपको वेट करना है, और अगर उसको बोर्डिंग का टाइम हो गया है तो आप उसको जाके बोर्डिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बोर्डिंग काउंटर आपको लोकेट करना है कि कौन सा आपका बोर्डिंग गेट रहने वाला है और फिर आपको अपनी फ्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बोर्डिंग के लिए टाइम है तो आप बोर्डिंग एरिया में जाके वेट कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होंगी, उस स्क्रीन पे आपका फ्लाइट नंबर और उसका टाइम लिखा होगा कि कब उसकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अनाउंसमेंट्स भी होंगी कि इस फ्लाइट की जो बोर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है, अनाउंसमेंट्स पे और स्क्रीन पे ध्यान रखना है कि कब आपकी जो बोर्डिंग है स्टार्ट होगी। जैसे ही आपकी बोर्डिंग है, जो फ्लाइट की बोर्डिंग रहते हैं फ्लाइट के शेड्यूल टाइम से अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है फ्लाइट में बिठाना। तो अगर आप तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी जो फ्लाइट की बोर्डिंग है वो टाइम से कर लें। और उसके बाद आपको जब आपका जो ये चेक इन सिक्योरिटी काउंटर वाला पूरा हो जाएगा, आपको लोकेट करना है बोर्डिंग गेट, जो कि आपका लिखा होगा स्क्रीन काउंटर्स के ऊपर, या जब आप चेक इन काउंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। फिर वो बोर्डिंग गेट पे जाके आपको अपनी फ्लाइट को बोर्ड कर लेनी है। जब आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे होंगे तो एंट्री के टाइम आपको जो आपका दोबारा से चेक इन वो बोर्डिंग पास है वो दोबारा दिखाना पड़ेगा। जो वहाँ पे गार्ड या जो भी रहेगा वो आपके उसको दोबारा से स्कैन करेगा, ये करने के लिए कि आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं, जिससे कि वो ये काउंट करते हैं कि कितने लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, कितने लोग अब तक फ्लाइट में नहीं आए। तो ये सिंपल सा 5 स्टेप का प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं पहली बार। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप किसी भी वहाँ पे काम करने वाले बंदे से पूछ सकते हैं, एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो सिंपल सा 5 प्रोसेस का, ठीक है, 5 स्टेप का प्रोसेस है जो आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला रहेगा कि आपको घर से ही अपना वेब चेक इन वगैरह करके आना है, बोर्डिंग पास आपका होना चाहिए। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे आपको अपना बोर्डिंग पास और आइडेंटिटी दिखानी है। उसके बाद आपको, ठीक है, चेक इन काउंटर पे चले जाना है। जो भी फ्लाइट के, जैसे आप स्पाइस जेट से चल रहे हैं तो स्पाइस जेट के चेक इन काउंटर पे चले जाना है। वहाँ पे जाके, ठीक है, आपको क्या करना है, लाइन में लग जाना है। लाइन पे जाके आपका अपना लगेज वगैरह सारा चेक वेट करवाना है। उसके बाद वहाँ पे वो टैक्स लग जाएंगे। उसके बाद आपको चले जाना है सिक्योरिटी वाले काउंटर पे। सिक्योरिटी वाले काउंटर पे जाके आपको अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना है, सारा लगेज चेक कराना है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपना बोर्डिंग गेट लोकेट करना है, फिर अपनी फ्लाइट में जाके बैठ जाना है। तो ये सिंपल सा 5 प्रोसेस
5 स्टेप का प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है, और ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्लाइट का टाइम है उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, ताकि ये जो सारा प्रोसेस है आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब अगली बात आती है कि वेब चेक इन कैसे करना है। वेब चेक इन का भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वेब चेक इन जब आपकी फ्लाइट है उससे 24 घंटे पहले वेब चेक इन का जो पोर्टल है आपकी फ्लाइट के लिए ओपन हो जाता है, जो कि आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। वेब चेक इन करने के लिए या तो आप जो भी एयरलाइन से, जैसे कि आप स्पाइस जेट, इंडिगो, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी या तो वेबसाइट या उसकी ऐप पे जाके आप वेब चेक इन कर सकते हैं। वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको या 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो आप लॉग इन कर सकते हैं या आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट उनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है या उनकी ऐप के ऊपर नहीं है तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट करके वहाँ पे अपनी करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे जैसे आप उनकी ऐप या वेबसाइट खोलेंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी चेक इन ऑप्शन की, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। चेक इन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो बुकिंग डिटेल्स है वो मांगी जाएगी। वहाँ पे आपको अपनी बुकिंग डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, आपका पीएनआर नंबर, आपका सीट नंबर, वो सब मांगा जाएगा, वो आपको डालना है। जैसे आप वो सब डाल देंगे फिर आपको आपकी फ्लाइट दिखाई जाएगी, कौन सी फ्लाइट में आप जा रहे हैं। आपको अपनी फ्लाइट है जो चेक सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपने अपनी सीट बुकिंग मतलब कर ली थी ऑलरेडी, तो आपको वो सीट सिलेक्ट कंफर्म कर देनी है। और अगर आपने बुकिंग के टाइम अपनी सीट है जो कंफर्म नहीं की थी, तो वो सीट आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी, जो भी बची हुई सीट्स होंगी वो आपको दिखा देगा कि ये सीट्स बची हुई हैं, उन सीट्स को आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैगेज डिक्लेरेशन देनी है कि आप कितने बैग अपने साथ लेके आ रहे हैं, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग। तो वहाँ पे आपको बता देना है कि जितने भी बैग आप लेके जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालो बिल्कुल सही डालना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी कैप्चर हो रही है और वहाँ पे जाके इसी के साथ आपका जो बोर्डिंग पास है वो कंफर्म होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही डालना, बैगेज डिक्लेरेशन कर देना। उसके बाद आपको अपनी ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन डालनी है, मतलब अपना नाम, नंबर, जो भी डिटेल्स पूछी जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे ईमेल, फोन नंबर, सारी डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद एडिशनल सर्विसेज अगर आपको कोई चाहिए आप वहाँ पे वो टिक कर सकते हैं, जैसे कि लाउंज एक्सेस चाहिए या मील्स चाहिए फ्लाइट में, वो सब आप ले सकते हैं। अगर आपको वो सब नहीं चाहिए तो वो वाला एडिशनल सर्विसेज वाला आप कोई भी मतलब पार्ट स्किप कर देंगे। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से देखेंगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल सही डाली है। सही डाली है तो आप कंफर्म करके चेक इन वाले वहाँ पे बटन दिखेगा चेक इन, ठीक है, उस पर कंफर्म करके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका चेक इन कंफर्म हो जाएगा, आपका जो बोर्डिंग पास है आपको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रख लेना है। आप चाहें तो उसको प्रिंट करवा के भी ले जा सकते हैं, ताकि अगर जब आप दिखाएं सब जगह तो आपको हार्ड कॉपी इजीली दिखा दे। अदरवाइज आप उसको अपने फोन में भी ले जा सकते हैं, प्रिंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके फोन में भी वो एक्सेप्टेबल है। तो जैसे आपको बोर्डिंग पास आ जाएगा उसको अपने पास संभाल के रखना। उसी के बेसिस के ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट में आपका पहला स्टेप रहेगा, जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ पे आपको एंट्री गेट पे अपना बोर्डिंग पास और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखानी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा पूरा प्रोसेस है जो रहने वाला है। अगर आप जा रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं ट्रैवल डोमेस्टिक फ्लाइट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। फिर भी कोई अगर डाउट है आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।